हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम और इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक और बात बता दूं मैं, जो क्लास 12th में रिलेशन का क्वेश्चन बनता है वो इसी टॉपिक से बनता है, मतलब यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दे रहा हूँ कैसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से पूछे, कोई रिलेशन दे दे, बोले कि शो दैट द फॉलोइंग रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो चलो पहले जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, फिर उसके बाद से एक से एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांसिटिव भी हो, मतलब दुनिया में अगर हमारे पास कोई रिलेशन दिया गया है सेट के ऊपर, ठीक है, और वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी शो करे, सिमेट्री को भी शो करे और ट्रांसिटिव को भी शो करे, तो वो क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो लिखेंगे अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है ऑन अ सेट कैपिटल ए will be an equivalence relation कब होगा? if and only if it is, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्री और तीसरा ट्रांजिटिव। मतलब अगर ये तीनों होगा तभी क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद से खुद का रिलेशन हो, तो जैसे ऐसे कह सकते हैं कि ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब सेट के हर एलिमेंट खुद से रिलेशन बनाने चाहिए। समझ में आ गई बात? दूसरा ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ क्या? आर। मतलब क्या हो गया? मतलब ये है कि अगर 1 2 आ रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट 2 1 भी क्या होना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, और ट्रांसिटिव का मतलब कि अगर मान लो ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर हो रहा है, इसी तरह से बी कॉमा सी भी एलिमेंट ऑफ आर हो रहा है, तो दोनों ऑर्डर पेयर को ध्यान से देखो, इसका सेकेंड स्लॉट, इसका फर्स्ट स्लॉट दोनों सेम है, इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा? ए कॉमा सी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? आर का एलिमेंट। फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ भी ए बी किसका होगा? एलिमेंट सेट ए का होगा। ठीक है, ये हो गई इक्विवेलेंस रिलेशन की बात। ठीक है, मतलब अगर कोई रिलेशन देगा और आपसे बोलेगा कि इसको इक्विवेलेंस शो करो, तो आप क्या करोगे? आप उसको रिफ्लेक्सिव शो करोगे, उसको सिमेट्री शो करोगे और उसको ट्रांसिटिव शो करोगे। अगर वो तीनों को होल्ड करेगा तो वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस कहलाएगा। अच्छा, इस पर एक एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, मैं ज्योमेट्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी प्रूव करके दिखाऊंगा और एक ज्योमेट्री का भी प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मान लो जैसे लास्ट लेक्चर में, ध्यान दो, अगर तुम लोगों ने देखा हो और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उसको लास्ट लेक्चर को एक बार देख लेंगे। ठीक है, मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन सेटिस्फाइज द सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, या ये जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता है, और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सेटिस्फाइज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिव। तो अगर सिमिलरिटी एक रिलेशन है और वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांसिटिविटी तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो लिखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ऑन a set of triangles in a plane satisfies equivalence relation। अब इसका प्रूफ अगर देखना हो तो आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं, वहां मैंने इस रिलेशन को, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को रिफ्लेक्सिव भी शो किया है, सिमेट्री भी शो किया है और ट्रांसिटिव भी शो किया है। तो अगर वो तीनों सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक ज्योमेट्री का भी एग्जाम्पल करते हैं। बच्चों, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा, उस पर एक एग्जाम्पल पढ़ा। ठीक है,
अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। इसको हम शो करेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अच्छा देखो, शो करने के लिए हमको इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, सिमेट्री दिखाना होगा, और क्या दिखाना होगा, ट्रांजिटिव दिखाना होगा। अब दूसरी चीज़ रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप रिफ्लेक्सिव। कैसे ये रिफ्लेक्सिव होगा, याद करो डिफिनेशन रिफ्लेक्सिव की, अभी भी बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, सेट के हर एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हो। तो देखो 1 1 के साथ बना रहा है, 2 2 के साथ बना रहा है, सेट का तीसरा एलिमेंट क्या है 3 3 भी 3 के साथ बना रहा है। मतलब हम लिखेंगे सिंस ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, ए कॉमा ए किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, जहाँ पे ए क्या है, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि अगर सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बना रहे हों तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यहाँ लिख सकते हो कि ए की वैल्यू 1 2 और 3 हो सकती है, देन आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। चलो सेकेंड पे आते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। अच्छा, सिमेट्री में क्या होता है, अगर कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है तो उसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी आना चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो ध्यान सुनो, 1 1 इसका अपोजिट क्या होगा, 1 1 ही होगा, बिलोंग कर रहा है। 2 2 2 2 का अपोजिट करोगे तो भी क्या होगा, 2 2 ही होगा। 3 3 इसका भी अपोजिट करोगे क्या होगा, 3 3 ही होगा। अच्छा 1 2 का अपोजिट करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 1 आ रहा है, देखो 2 1 भी आ रहा है। फिर इस 2 1 का अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 होगा, ये भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस फॉर, या ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो एलिमेंट ऑफ क्या, आर। बी कॉमा बी, भाई जितने भी रिलेशन में एलिमेंट आ रहे हैं सबका अपोजिट भी तो आ रहा है ना। बस सिमेट्री में इतना समझो कि जो जो ऑर्डर पेयर मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, सिमेट्री का मतलब ये है कि रिलेशन में जो जो ऑर्डर पेयर आए उसका अपोजिट भी आना चाहिए। आई बात समझ में, तो ये देखो आ रहा है यहाँ पे, तो देन आर क्या हो जाएगा, इज सिमेट्री। अच्छा, आर के सिमेट्री होने के बाद इसको इक्विवेलेंस शो करना है हमको, तो तीसरा और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट जो रिलेशन है वो है थर्ड, ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी कैसे शो करेंगे, ध्यान समझो। कोई एलिमेंट आ रहा है, दो एलिमेंट और दो आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए बी बी सी आ रहा है तो ए सी भी आना चाहिए, करेक्ट है ना, ठीक है। तो देखो मान लो मैं यहाँ पे दो ऐसे ऑर्डर पेयर लो, ध्यान सुनो। अब ट्रांजिटिविटी शो करने का क्या मतलब है कि तुमको दो ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं कि जिनका पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ध्यान सुन लो ये मेन चीज है, पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखो यहां देखो लिखेंगे सिंस 1 2 एलिमेंट ऑफ क्या, आर। अच्छा 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है एंड 2 1 भी क्या है, एलिमेंट ऑफ आर। अब देखो इसका दूसरा एलिमेंट इसका पहला है, मतलब पहले का दूसरा दूसरे का पहला सेम होना चाहिए। तो यहां देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट दोनों क्या है, सेम है। अब सेम है तो ये रिमूव हो जाएगा, सिंपल सा क्या बचेगा, 1 1 भी किसका एलिमेंट आ रहा है, देखो आर में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, देन आर इज क्या, ट्रांजिटिव। अब आर अगर ट्रांजिटिव हो गया, पहले से रिफ्लेक्सिव था ही, सिमेट्रिक था ही, तो सो आर इज क्या, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, इसके बाद से एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल करते हैं। चलिए बेटा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया था, उसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल है, इसको भी हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझो। पहले तो रिलेशन को समझ लो कि रिलेशन दिया कैसा है, क्या रिलेशन है। कह रहा है पी क्यू, पी क्यू मतलब एक ऑर्डर पेयर है जहां पे पॉइंट्स P एंड Q हैव इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन।
मतलब कहने का मतलब, ध्यान से सुनो क्या है, कहने का मतलब ये है कि इस रिलेशन में ऐसे पॉइंट्स को साथ में ले रहे हैं या ऐसे पॉइंट का ऑर्डर पेयर बना रहे हैं जो ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं। इन जनरल एक बात समझो, अगर मैं बोलूं कि किसी प्लेन में, इसी प्लेन को ले लें हम लोग, इस प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। कितने पॉइंट्स आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। लेकिन हमको इस रिलेशन में क्या करना है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को साथ में लेना है जो ओरिजिन से क्या करते हो, सेम डिस्टेंस पे हो। ठीक है भाई, देखो मैं कह दूं कि यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसे, लेकिन तुमको कौन से दो पॉइंट को साथ में लेना है, जो दोनों पॉइंट ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे हो। कहने का मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 पॉइंट्स हैं, ये आपका ओरिजिन है। अगर ए और सी की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो ए सी इसमें बिलोंग करेगा। आ गई बात समझ में? अगर बी और सी की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो बी सी क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। अगर ए और बी की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो ए बी इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो रिलेशन समझ में आया? रिलेशन मतलब कि ऐसे पॉइंट्स को लेना है जिन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं इसको, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो क्या कह रहा है, पहला हम क्या शो करेंगे, अगर इसको इक्विवेलेंस दिखाना है रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब दोनों जगह पे सेम आना चाहिए, ऐसे समझ सकते हो। और सिंपल लैंग्वेज में कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, दोनों स्लॉट पे सेम एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। तो दोनों पे सेम अगर ले ले तो मान लो हम कह सकते हैं सिंस P, P एलिमेंट ऑफ R, होगा कि नहीं होगा? कैसे? एक बात सोचो, मैंने कहा कि एक पॉइंट P है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, P को मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया। ठीक है, फिर इसी पॉइंट P को शिफ्ट करा के मैंने कहीं और ले लिया। ठीक है, तो उस जगह पे जाने के बाद भी P की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर मान लो ऐसा समझ सकते हो, या ऐसे और सिंपल लैंग्वेज समझना चाहो, इससे भी सिंपल लैंग्वेज, एक पॉइंट P है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 4 मीटर है, फिर उसको अगर हम 2 बार ले, 4 बार ले पॉइंट को, तो क्या उसकी डिस्टेंस चेंज होगी? नहीं, उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो P, P क्या होगा, एलिमेंट ऑफ R। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज अ पॉइंट, या ए फिक्स पॉइंट कर लो, हैज ऑलवेज सेम डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम, किससे, ओरिजिन। तो ये तो हो रहा है, अगर ये ऐसा फॉलो कर रहा है तो मतलब क्या होगा कि हम सेम पॉइंट्स को ले सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज आर क्या होगा, इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, आर अगर रिफ्लेक्सिव हो गया, अब हम लोगों को क्या दिखाना है, इसको इक्विवेलेंस दिखाना है। इक्विवेलेंस का मतलब उसको सिमेट्री भी होना पड़ेगा और ट्रांसिटिव भी होना पड़ेगा। तो चलो मूव करते हैं दूसरे की तरफ, क्या होगा ये होगा सिमेट्री। अब सिमेट्री के लिए क्या शो करना है, सिमेट्री के लिए ये है कि अगर मान लो ए बी आ रहा है, बी ए भी आना चाहिए। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे, मैं ऐसे कह दूं कि P और Q 2 पॉइंट्स है, उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो अगर मैं P और Q के जगह पे Q और P लिखूं तो क्या डिस्टेंस चेंज होगी? नहीं, डिस्टेंस तब भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम ऐसे लिखेंगे सिंस P, Q एलिमेंट ऑफ R। अच्छा, P और Q अगर R में आ रहा है तो इसका कैसा नेचर है, इन दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। P और Q अगर R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज P and Q have equal distances, किससे, फ्रॉम ओरिजिन। अब ध्यान से समझो, मैंने ऐसे लिखा P and Q have equal distances from origin, इसको मैं पलट के लिख दूं कि Q and P have equal distances from origin। तो क्या बात बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी, बस ऑर्डर पेयर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, QP भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, R में। दिस इंप्लाइज R क्या हो गया, इज सिमेट्री। अब ऐसा हर पॉइंट्स के लिए होगा। ठीक है,
तीसरा, लेकिन हर पॉइंट कैसे, जिन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। मान लो P इस डायरेक्शन में है, Q कहीं और है, लेकिन ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस क्या आ रही है, सेम आ रही है। तीसरा और लास्ट, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को ध्यान से समझना, PQ अगर इसमें बिलोंग किया तो PQ की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, फिर QS अगर बिलोंग करे तो QS की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, सेम होगी। अब ऐसे समझ लो, पहले इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझ लो, फिर थ्योरी पे हम जाएंगे। ये P है, ये Q है, ये तुम्हारा S है, ये तुम्हारा ओरिजिन है। मैं बोलूँ बेटा इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, ठीक है, मतलब PO और QO ये सेम है। फिर मैं बोलूँ QO और QS सॉरी SO भी सेम है, मतलब P की डिस्टेंस ओरिजिन से, Q की डिस्टेंस ओरिजिन से, ऐसे ही Q की डिस्टेंस ओरिजिन से और S की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, सेम है। तो ये बताओ जब इन दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, इन दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो श्योर एंड सर्टेन है कि P और S की भी डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन से सेम होगी, करेक्ट है। मतलब P और S भी ओरिजिन से क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, समझ लो, लिखने का तरीका समझ लो, एग्जाम में जैसे लिखोगे, लिखेंगे सिंस P, Q belongs to R, this implies P and Q have same distance from origin। and मैंने क्या बताया, ट्रांजिटिव में ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें दोनों ऑर्डर पेयर में पहले का दूसरा और दूसरे का पहला एलिमेंट सेम हो। तो अगर हमको दूसरा लेना हो तो हम क्या लेंगे, QS एलिमेंट ऑफ R। अब QS अगर R का एलिमेंट होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि Q and S have same distance। किससे सेम डिस्टेंस, फ्रॉम ओरिजिन। अब एक बात बताओ, दिस इंप्लाइज क्या होगा, P की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, Q की डिस्टेंस, P की डिस्टेंस ओरिजिन से, Q की डिस्टेंस ओरिजिन से और S की डिस्टेंस ओरिजिन से, तीनों सेम है। तो हम बीच वाले को रिमूव कर लेंगे क्योंकि कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, PS, या ऐसे लिख सकते हैं P and S have same distance from किससे, ओरिजिन से। अब अगर इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हुई तो इसका क्या मतलब होगा कि R इज क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। अब एक बात समझो, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्री भी हुआ, यहां पे तुमने शो किया सिमेट्री, और यहां क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो सो R इज क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ और एग्जांपल करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।